महामुकाबले का विनर कौन बनने वाला था। वो बादल सभी की नजरों के सामने तैयार होता रहा और एक झटके में उसमें हरा और चांदी का रंग दिखने लगा। ये देखकर बहुत से लोग हैरान रह गए कि इतनी जल्द उसमें दो रंग दिखने लगे थे। इसके साथ ही लोग इंतजार करने लगे क्योंकि वो बादल अभी भी तेजी से गरज रहा था। कुछ पलों बाद उस बादल में लाल रंग भी दिखाई देने लगा जो बाकी दोनों रंगों जितना ही चमकने लगा था। ये नजारा देखकर लोग परेशान दिखने लगे क्योंकि एक दिन में ही उन्होंने 3 ऐसी गोली तैयार होने वाली बिजलियां देख ली थी जिनके बादल 3 रंगों के थे। ऐसा नजारा शायद 100 सालों में एक बार देखने को मिलता। इस दौरान मंच के किनारे पर बैठे पिल टावर के बुजुर्गों के चेहरों पर घबराहट नजर आने लगी। इस घबराहट के साथ वो देखे जा रहे थे कि मरजान का तैयार किया गया बादल लगातार गरजता जा रहा था। अगर मरजान सिर्फ 3 रंगों का बादल तैयार करता तो भी एक मौका था कि ध्रुव और हकीम नैनसुख उसका मुकाबला कर सकते। लेकिन सभी को हैरान करते हुए वो बादल अचानक चौथा रंग भी निकालने लगा। इसी के साथ पूरे मैदान में हंगामा मचने लगा और सभी की नजरें आसमान में दिखते बादल पर ही टिकी रहीं। सभी ने देखा कि 3 रंग तैयार होने के बाद अब उस बादल में एक चौथा रंग भी दिखाई देने लगा था जो सुनहरे रंग की रोशनी से तैयार हो रहा था। उस सुनहरे रंग को देखते ही मैदान में बैठा हर कोई अपनी अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उनकी आंखों में हैरानी थी जिसके साथ वो उस 4 रंगों वाले बादल को देखने लगे। अगर बात देखने की हो तो हरे, चांदी, लाल और सुनहरे रंगों से भरा वो बादल काफी खूबसूरत दिख रहा था। आखिरकार गोलियों के महामुकाबले में सबसे असरदार गोली तैयार हो गई थी। वहीं पिल टावर के बुजुर्गों के चेहरों का रंग काफी फीका पड़ने लगा जब उन्होंने उस चौथे रंग को भी आते हुए देखा। वो एक दूसरे की तरफ परेशानी भरी नजरों के साथ देखने लगे लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। एक पल के लिए हर तरफ खामोशी छा गई क्योंकि मरजान का महामुकाबला जीतना पिल टावर के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा छोड़ जाता। इस वक्त बुजुर्ग जोराम के चेहरे पर भी एक अजीब सी नाराजगी और मजबूरी दिख रही थी और वो खूंखार नजरों के साथ मरजान को देखे जा रहे थे। उन्होंने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से कसनी शुरू की कि उसमें से कड़कड़ाने की आवाज तक सुनाई देने लगी। उनके जज्बातों के बाहर निकलने से आसपास की जगह भी धुंधलाने लगी थी। जब पास बैठे तीसरे लीडर ने यह बदलाव होते देखा तो उन्होंने जोराम को समझाते हुए कहा, जोराम, अपने जज्बातों को काबू करो। ये कहते हुए उन्होंने अपना हाथ जोराम के कंधे पर रखा जिसके बाद जोराम के चेहरे का खूंखार इरादा धीरे धीरे कम होने लगा। नई पीढ़ी तो क्या, अब अगर वो बूढ़ा विदुर देव भी मेरे सामने आ जाए तो भी वो मुझे हरा नहीं सकता। मैं उससे बेहतर हकीम था और हमेशा रहूंगा। इस हंसी के साथ वो आसमान में दिखते 4 रंगों के बादल को देखने लगा कि तभी ध्रुव के चेहरे पर एक अजीब सी नाराजगी दिखने लगी। वो गुस्से में अपने दांत पीसने लगा था और उसने चिल्लाते हुए कहा, मरजान, तुम्हारी हैसियत ही नहीं है कि तुम कभी आचार्य की बराबरी करने की